बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन खान कुलाची आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला सबसे बड़ी खबर आज की पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में ये है कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। ये खबर कहाँ से आई, किस जगह पे छपी, इस खबर की हकीकत क्या है, और बिल्कुल ये खबर दुरुस्त है लेकिन आई कहाँ से, सोर्स क्या है, ये सारी चीजें आपके मैं सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले आज सुबह जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो एक रेफरेंस दायर किया गया था, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास 3 बजे मुनक्किद किया गया था और बाकायदा तौर पर उसमें जो शिकायत कुनिंदगान थे उनको भी आज तलब कर रखा था और एक कार्रवाई का आगाज होना था। हालांकि इससे पहले आपको शायद मैं पिछली वीडियो में ये बता चुका हूं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस बेंच के ऊपर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कर रहा है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं और जस्टिस अफगान साहब हैं, नईम अफगान साहब जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इन 3 जजेस साहबान के ऊपर एतराजात लगा चुके हैं। तो आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का छक्का मारा है। वो छक्का ऐसे मारा है, उन्होंने वही तरीकाकार इस्तेमाल किया, बल्कि वही चीजें जो जस्टिस काजी फायद ईसा अपने हक में, अपने दिफा में इस्तेमाल कर चुके थे, वही दलाइल उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा के रख दिए कि हुजूर वाला ये तो मौकिफ आपका था। यानी वैसा ही प्रोसेस उन्होंने किया है। आपको याद होगा जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर किया गया था, तो उसके बाद फिर जस्टिस काजी फायद ईसा ने उसी रेफरेंस को, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो रेफरेंस था, उसी रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। और साथ आपको इस चीज का भी इल्म होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इंडिपेंडेंट, एक अलग किस्म की एक बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट से अलग है। हालांकि जस्टिस साहबान वही होते हैं लेकिन उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी तस्वर किया जाता है। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जस्टिस काजी फायद ईसा ने, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ भी मिला था। और ऐसे ही आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इस रेफरेंस को, इस कार्रवाई को मुख्तलिफ एतराजात लगाकर चैलेंज कर रखा है। एक तो ये कहा है कि मुझे ये जो 3 जस्टिस साहबान हैं इनके ऊपर एतराजात मैंने लगाया था तो वो मेरा एतराज नहीं माना गया। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये अदलिया के ऊपर हमला है और इससे पीछे बहुत सी चीजें हमारे सामने भी आ चुकी थी। मरीम नवाज साहबा ने खुद जस्टिस साहबान की तस्वीरें लहराकर सरगोदा जलसे में, आपको याद होगा, और इसके बाद फिर मुख्तलिफ टेलीविजन के ऊपर और बहुत से प्रोग्राम, पैमरा को कोई नोटिस नहीं आया, ये सारी चीजें चलती रही। तो इस चीज को बुनियाद बनाकर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने यह कहा कि यह अदालत के ऊपर हमला है। बहरहाल अब इसमें होगा ये कि ये आइन के आर्टिकल 184 के सब क्लास 3 के तहत जो है उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। अब इसमें मसला ये होगा, जिस तरह काजी फायद ईसा के मामले में होता, यानी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो एक्ट है अब उसमें लागू होगा और 3 रुकनी जो कमेटी होगी वो फैसला करेगी और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस, जिस तरह काजी फायद ईसा साहब को रिलीफ मिला था वैसे ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को रिलीफ मिल सकता है। बहरहाल ये इंतहाई अहम तरीन खबर थी। अब हम चलते हैं अगली खबर के ऊपर जो कि इससे भी अहम है। वो ये है कि अभी तक आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं वो बज़ाहिर तैयारियां भी कर रही थी और अवाम को ये परसेप्शन दी जा रही थी कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को मुनक्किद हो गए हैं और उसका ऐलान भी हो चुका है। लेकिन खबर दी है असद मलिक साहब हैं, डान न्यूज से इनका ताल्लुक है, हाई कोर्ट की बीट करते हैं, कोर्ट बीट करते हैं और डान न्यूज से अच्छे रिपोर्टर हैं। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर, उन्होंने अपने व्लॉग में भी ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर यह फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और उसके बाद यानी ये कहा जाए कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। अब ये फरवरी के एंड पर भी जा सकते हैं और मार्च में भी जा सकते हैं। फरवरी के एंड मेरे ख्याल में नहीं होगा, ज्यादातर जो चांसेस हैं अगर मुलतवी होते हैं तो फिर इनको मार्च तक भी कम से कम लाकर जाया जा सकता है। उसके पीछे बहुत सी वजूहात जो हैं वो बताई गई हैं। हालांकि वजूहात कुछ और हैं, जो यहाँ बताई गई हैं वो और हैं। यहाँ ये बताई गई है कि अभी फॉग है, अभी कह लीजिए कि मौसम अच्छा नहीं है, अभी कुछ एरियाज में सूरत हाल अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सही नहीं है, तो इसी वजह से इलेक्शन आगे किया जाए। हालांकि ये कोई मुस्तनद या कोई कह लीजिए कोई एक्यूरेट और अच्छी वजूहात नहीं थी।
اس کے پیچھے کچھ وجوہات جو نکالی گئی ہیں وہ یہ ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس بنیاد پر نواز شریف صاحب کو لایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. بڑی وجہ. اور دوسری وجہ خود مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اس حوالے سے تیار نہیں ہوں. نواز شریف صاحب بھی، یعنی جو بڑی جماعتیں ہیں، وہ الیکشن کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. تو اپنی شکست کے خوف سے وہ الیکشن کو آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہ انتہائی اہم ترین خبر. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.